सभी को नमस्कार। अभी एक बहुत बड़ा हिंदू समाज का पर्व जनवरी माह से प्रारंभ होकर संपन्न होने वाला है, वह यानी पूर्ण कुंभ। कई लोग उसको महाकुंभ भी कह रहे हैं। और कुंभ यह हम सब लोग जानते हैं प्रयागराज में गंगा जी के किनारे संपन्न हो रहा है। विश्व का, मनुष्यों का सबसे बड़ा एकत्रीकरण, जिससे बड़ा एकत्रीकरण और किसी भी देश में किसी भी समुदाय का नहीं होता है, इतना बड़ा एकत्रीकरण यह कुंभ का होता है। ऐसा मानना है कि इस कुंभ में 20 करोड़ से ज्यादा हिंदू समाज एकत्र आने वाला है। और पौष पौर्णिमा को 13 जनवरी को पहला पवित्र स्नान होगा और उससे यह कुंभ प्रारंभ हो जाएगा। और इसका आखिरी पवित्र स्नान, यह बड़ा स्नान, यह 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा। तो मुख्य रूप से ऐसा यह कुंभ संपन्न होने वाला है। हम जानते हैं कि पूर्ण देश भर में जो धार्मिक हिंदू फैला हुआ है, वह बिना बुलाए यहाँ पर एकत्रित आता है। और जैसे कि पहले बताया, 20 करोड़ से अधिक हिंदू यहाँ पर आएंगे। मौनी अमावस्या है या वसंत पंचमी है, ऐसे प्रमुख स्नान जिस दिन रहते हैं, 3 करोड़ से 3.5 करोड़ लोग एक दिन में वहां दर्शन के लिए आएंगे। और ये इतना बड़ा पर्व है कि जो करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं वो वहीं रहते हैं और उन सभी की भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी वहां समाज करता है। और प्रचंड प्रमाण में धर्म के बारे में मार्गदर्शन, एकत्रीकरण, उपासना, ऐसा यह हिंदू धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का एक जबरदस्त पर्व है। विश्व हिंदू परिषद भी अनेक दशकों से इन कुंभों में कार्य करता है। विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शन करने के लिए संतों, पूजनीय संतों का एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है। तो देश भर में जितने प्रमुख पंथ संप्रदाय हैं, वह सारे प्रमुख पंथ संप्रदायों के संत इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पधारेंगे। तो 24 जनवरी को यह केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक कुंभ में संपन्न होने जा रही है। हिंदू समाज के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, हिंदू समाज की आज की जो आवश्यकता है, उसके बारे में पूजनीय संत, धर्माचार्य चर्चा करेंगे। जैसे मतांतरण की एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा आक्रमण है। जैसे जैसे विश्व भर में भोगवाद का वातावरण बढ़ रहा है, तो परिवार की टूटन है, या जो ड्रग एडिक्शन पूर्ण विश्व भर में फैल रहा है, तो भारत में भी अपने समाज के ऊपर कोई ना कोई परिणाम युवा पीढ़ी के ऊपर हो रहा है। वैसे ही हम देखेंगे कि कुछ सामाजिक कुरीतियां भी हिंदू समाज में पिछले 1000-1500 साल में आई है। तो ऐसे सारे विषय तथा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा जो मतांतरण के षड्यंत्र चल रहे हैं, गोहत्या जैसी चुनौतियां, ऐसे सारे विषय पूज्य संत चर्चा के लिए लेंगे। आज एक बहुत सुनियोजित प्रयत्न हिंदू विरोधी शक्तियों द्वारा यह हिंदू समाज को तोड़ने का हो रहा है कि हिंदू समाज में संघर्ष हो, और इससे एक भ्रमजाल फैलाने का प्रयास हो रहा है। जाति जातियों में संघर्ष लगाना, पंथ संप्रदायों में संघर्ष लगाना, ऐसा प्रयास हिंदू विरोधी शक्तियां कर रही है। और इसलिए हिंदू समाज एकात्म रहे, इन साले भ्रमजालों को, षड्यंत्रों को बलि न चढ़े, और राष्ट्रीय एकात्मता, इसकी सुरक्षा हो, तो इसके लिए पूज्य संत एकत्र आएंगे। और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में समाज का व्यवहार कैसा होना चाहिए,
इसके बारे में मार्गदर्शन करेंगे। हजारों युवा संत भी वहां एकत्र आएंगे, तो युवा संतों का एक अलग से सम्मेलन होगा। हजारों साध्वियां भी वहां एकत्र आएगी, तो पूज्य साध्वियों का भी एक अलग से सम्मेलन वहां पर होगा। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से देश के सभी राज्यों में पूज्य संतों के प्रवास निश्चित हो रहे हैं कि केवल एकत्र कुंभ में आकर चर्चा नहीं करना है, तो गांव गांव जाकर, घर घर जाकर इन सारे बातों की बातचीत प्रत्यक्ष परिवार में बैठ के करना, तो बहुत व्यापक प्रमाण में पूज्य संतों के प्रवास के बारे में भी इस कुंभ में निर्णय होगा। विश्व हिंदू परिषद क्योंकि गोरक्षा के कार्य में लगी हुई है, तो भारत भर के अनेक गोरक्षा का काम करने वाली संस्थाएं और व्यक्ति, उनका भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन इस कुंभ में विश्व हिंदू परिषद आयोजित कर रहा है। क्योंकि हमारी जमीन रासायनिक खाद के कारण से विषाक्त बन रही है, हमारा भोजन विषाक्त बन रहा है, कैंसर का प्रमाण और अन्य रोगों का प्रमाण बढ़ रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद किसानों को गोवंश आधारित कृषि का भी प्रशिक्षण देती है। तो ऐसे काम करने वाले सभी लोगों को एकत्र लाकर क्या हम देश के लिए कर सकते हैं, पूर्ण समाज के लिए कर सकते हैं, यह भी एक विचार होगा। देश में लगभग 11 करोड़ जनजातीय समुदाय है और लगभग 700 से ज्यादा विविध जनजातियां पूर्ण देश भर में फैली हुई है। तो पिछले कुछ वर्षों से विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से अनेक यह जनजातियां अभी कुंभ के स्नान के लिए कुंभ में आना उन्होंने प्रारंभ किया है, और इसलिए कुछ दिन ऐसे तय करके पूज्य संतों के साथ में भारत भर की ये जनजातियां स्नान के लिए भी आने वाली है। भारत के दक्षिण हिस्से के पूजनीय संत और उनके अनेक विविध संप्रदाय, और पूर्वोत्तर भारत जो 7 सिस्टर स्टेट्स कही जाती है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो ये क्षेत्र के भी संतों की परंपरा है। अभी इन्होंने कुंभ में आना प्रारंभ किया है, और इसलिए उनकी भी व्यवस्था में विश्व हिंदू परिषद लगेगा। तिबेटियन बौद्ध है, अन्य भी अनेक बौद्ध साधु है, इनका भी अभी कुंभ में आना प्रारंभ हुआ है, और इसलिए उनकी व्यवस्था का विषय भी विश्व हिंदू परिषद करने वाला है। तो ऐसे विविध प्रकार के कार्यक्रम विविध विषयों को लेकर चलेंगे। जो विश्व हिंदू परिषद का कार्य भारत के बाहर 30 देशों में चलता है, तो वहां के कार्यकर्ता और भारत के अंदर के सभी प्रांतों के कार्यकर्ता, ऐसी एक बहुत बड़ी बैठक जिसमें देश विदेश के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एकत्र आएंगे। तो इसलिए कुंभ में इस वक्त यह एक बहुत बड़ा हिंदू समाज के लिए महत्व का ऐसा चिंतन और आगे की कार्य योजना का विचार विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से होगा। और जो अपने अनेक विषय, जो करोड़ों लोग आएंगे, उनमें इन सारे विषयों के प्रबोधन के लिए भी प्रयास होगा। दूसरा विषय यानी हम देखेंगे कि आज जो मैं एक बात का यानी निंदा भी करना चाह रहा हूं, वह यानी बांग्लादेश में पूज्य चैतन्य कृष्ण प्रभु जी की जो गिरफ्तारी बांग्लादेश के सरकार ने की है, मुझे लगता है कि यह अपने शक्ति का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग वो कर रहे हैं। और जो आंदोलन बांग्लादेश में सरकार के विरुद्ध प्रारंभ हुआ 5 अगस्त के बाद में, वो सारी शक्तियां दुर्भाग्य से हिंदू विरोध में खड़ी हो गई है, और हिंदू परिवारों के ऊपर, हिंदू प्रतिष्ठानों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार की परिस्थितियां बनी हैं। और इसलिए अपने माध्यम से हेग में जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व हिंदू परिषद के अलग अलग देशों में जो संगठन है, उनके माध्यम से भी, और यूनाइटेड नेशंस को और बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को भी यह आह्वान किया है कि वह भी जो भी अपना इन्फ्लुएंस है उसका प्रयोग करते हुए
और भारत सरकार ने भी इसके बारे में अभी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। मगर जो हिंदू समाज वहां पर अभी आंदोलित है उसको तो उसके साथ हमारी पूर्ण संवेदनाएं हैं, और पूज्य महाराज जी को जो गिरफ्तारी हुई है उसकी भी हम निंदा करते हैं। जल्दी से जल्दी उनको छोड़ना चाहिए। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं दुर्भाग्य से वो खुले घूम रहे हैं, और इसलिए बांग्लादेश के इंटरिम सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, ना कि जो इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। तो यह एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति अभी बांग्लादेश में बनी हुई है कि जिसके लिए भारत का भी संपूर्ण हिंदू समाज यह चिंतित है। तीसरी बात, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी विजयवाड़ा में हो रहा है आंध्र प्रदेश में। विश्व हिंदू परिषद का यह प्रयास है कि देश भर में जो हिंदू मंदिरों के ऊपर सरकारी नियंत्रण है, तो सरकारी नियंत्रण से हिंदू मंदिर यह मुक्त होने चाहिए। और यह एक हिंदुओं के विरुद्ध पक्षपात पूर्ण व्यवहार है कि जो भारत स्वाधीन होने के बाद भी अभी तक चल रहा है। और इसलिए एक जागरण के दृष्टि से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जिस तरह की घटनाएं तिरुपति लड्डू के संबंध में, श्री शैलम में वहां की संपत्तियों के बारे में घटित हुई, तो एक जागरण का कार्यक्रम विजयवाड़ा में जिसमें लाखों लोग अभी 5 जनवरी को एकत्र होंगे। पूर्ण आंध्र प्रदेश के 13,000 से अधिक पंचायतों से वहां हिंदू समाज आने वाला है, और यह विषय अखिल भारतीय है। उस अखिल भारतीय विषय का एक पहला कार्यक्रम हम लोग आंध्र प्रदेश में मंदिरों के सरकारी नियंत्रण के मुक्ति के बारे में करने जा रहे हैं। तो ऐसे 2-3 विषय लेकर विश्व हिंदू परिषद भविष्य में भी काम करेगी और अभी भी काम कर रही है। तो संक्षेप में मैंने यह विषय आपके सम्मुख रखा है। हम कुछ यदि इसके बारे में कुछ आपके जिज्ञासा प्रश्न होंगे तो उसके लिए अभी समय रखेंगे। धन्यवाद। नितिन जी, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, लेकिन जो भारत में हो रहा है, चाहे अभी कुछ दिन पहले संभल में हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कि जो इस देश का कानून तोड़ना चाहता है तो उसके साथ तो कठोरता से व्यवहार करना चाहिए। कुछ लोगों की यह मान्यता होगी है जिहादी तत्वों की कि हिंसा से वो सरकार को या समाज को डरा सकते हैं। तो हिंसा के सामने कोई झुकने वाला नहीं, कोई डरने नहीं वाला है, यह तो कठोरता से बताना ही पड़ेगा। और इसलिए इस तरह की घटनाएं कोई करना चाहता है तो उनका दमन तो होना चाहिए।